गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 11 रीड करेंगे, 11 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें तो फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, हमें फाइंड करना है, जिसमें कि हमें रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा होता है हमारा एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ सेक्टर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, विच इज़ है 60 डिग्री। तो यह है 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू, पाई क्या है 22 डिवाइड बाय 7। ये हमें क्वेश्चन 1 के ऊपर दे रखा है कि जब तक कहा ना जाए कि हमें पाई की वैल्यू कुछ और लेनी है, तब तक हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है इन एक्सरसाइज 11.1 में। आर की वैल्यू है हमारी 6 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर। तो आर की वैल्यू है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, हमने 0 से 0 को कट कर दिया, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। फिर हमने क्या किया, इस 6 से 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 हमने ये कट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर हमारा 1 बचा है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचा है 22 एंड 6। तो हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नोट कर लिया। डिवाइड बाय 7, 22 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 132 डिवाइड बाय 7। हमारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें किस में दे रखी थी, रेडियस जैसे सेंटीमीटर में दे रखी थी। तो हमारे पास आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा सेंटीमीटर में। यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है, इसलिए हमारा आंसर में हमने पावर 2 लगाई है, स्क्वायर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट का मतलब है सर्कल, पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमारा पूरा सर्कल होता है, 360 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, 360 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ क्वाड्रेंट आया है 90 डिग्री। तो हमारा ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। तो सेक्टर का एंगल क्या होता है, उसको हम थीटा कंसीडर करते हैं, तो थीटा की वैल्यू है हमारी 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक चीज़ गिवन है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल है 22 के। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड की है। कैसे फाइंड की है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल्स टू 22। फिर हमने क्या किया है, आर के साथ ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, तो इक्वल टू से इस साइड ये जाएंगी डिवाइड में, एंड आर के साथ ये डिवाइड में है नीचे, तो इधर जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में। फिर हमने क्या किया है, हमने 22 1 ज़ा 22 एंड 22 1 ज़ा 22, हमने इन दोनों को 22 से डिवाइड किया है। तो हमारे पास यहाँ से आर की वैल्यू आती है 7 डिवाइड बाय 2। फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये है, तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जैसे थीटा की वैल्यू है हमारी 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। फिर आर की पाई की वैल्यू है हमारे पास 22 डिवाइड बाय 7, और आर की वैल्यू है आर डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 2 है हमारी आर की वैल्यू। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो हमने आर की वैल्यू यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई की है। फिर हमने क्या किया है, हमने 0 से 0 को कट किया है, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। फिर हमने कट किया है इसको, इन दोनों को कट किया है, 2 1 ज़ा 2,
2 11 ज़ा 22। फिर हमने क्या किया है, 11 और 7 को मल्टीप्लाई किया है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 से जो हमने यहाँ पर डिवाइड में लिख दिया है, जो कि डिवाइड में था। फिर हमने एंड में क्या किया है, हमने 11 मल्टीप्लाई बाय 7 किया है, तो यहाँ से हमारे पास आता है 77 डिवाइड बाय 8। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।